हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं संगीता संगीता विद्या विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, सुबह के 5 बज रहे और मैं तैयार होके रेडी हो गई और वो चले भी गए 5 बजे ड्यूटी पे। फ्रेंड, मैं इतने सुबह उठ के तैयार होना, ड्यूटी करना बहुत प्रॉब्लम लगता है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, करना पड़ता है। बाहर अभी अंधेरा भी है। चलो पहले मैं दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं बात करती हूँ बाहर कितना अंधेरा है, क्योंकि अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। देख लो फ्रेंड, इतना अंधेरा है। ये सब लाइट की वजह से इतना उजाला है, नहीं तो पूरा भी अंधेरा ही अंधेरा है। लाइट अगर कैमरे का बंद कर दूंगी तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा ये गली में। दोस्तों, मेरी प्रॉब्लम क्या थी जो मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि मेरे पास में उतना पैसा नहीं बच रहा था कि मैं फ़ोन में रिचार्ज कर लूँ। और अभी हाथ तो बिल्कुल खाली हो गया था, पैसा ही नहीं था, तो इसीलिए रिचार्ज नहीं हो पाया। तो 1 महीना मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं था, तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो मम्मी, तू मेरी शादी अच्छे से की होती तो आज हम लोगों को ऐसा दिन थोड़ी ना देखना पड़ता कि सुबह 5 बजे उठ के सब काम, नहीं सॉरी, 3:30-4 बजे उठ के सब काम करके और 5 बजे टिफ़िन बना के उनको देना और खुद तैयार होना, खुद घर का काम करके और खुद दूसरे की गुलामी करना, वो आज हमको ना करना पड़ता है। लेकिन मम्मी, तू तो आराम से घर में रह रही है और बोलती है कि वो वहाँ रहती है, महाराष्ट्र में रहती है और अच्छे से कमा रही, खा रही। लेकिन मम्मी, तू हमसे पूछती, एक बार हमसे पूछना कि हम यहाँ कैसे रह रहे हैं और कैसा हमें काम करना पड़ रहा है। तू तो घर पे आराम से सूखी खाए, रूखी खाए, अपने घर की खाए और खाती हो, घर पे रहती हो। कब मन आया तो काम किया, नहीं मन आया तो नहीं काम किया। और हम लोगों से पूछो मम्मी, अगर हम लोग काम ना करें तो खाना खाने को नहीं मिलेगा, ऐसा है यहाँ पे। लेकिन तू तो कभी समझी नहीं, हमें मत समझ, लेकिन अपनी बेटे को तो समझना, क्योंकि तूने तो उसको पैदा किया था ना। वो तो तुम्हारा है ना, मैं तो दूसरी थी, मेरे बारे में ना सोचती, लेकिन अपने लड़के के बारे में तो सोचती ना एक बार, कि वो 3 साल से ऐसे भटक रहा है, दूसरे की गुलामी कर रहा है, दूसरे का काम करता है। और लोग कैसे रहते होंगे, क्या करते होंगे, कभी तो पूछ लेती एक बार, कभी तो बोल देती कि तुम लोग घर पे आके रहो आके। हमने इतनी बड़ी क्या गलती की, या उन्होंने इतनी बड़ी क्या गलती की कि कभी तुम्हारी बात उन्होंने नहीं सुनी। इतना बड़ा सजा तुम क्यों दे रही हो ना अम्मी? ऐसा कभी 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 तो तुमने हमारे बारे में सोचा ही नहीं। मैं तो एक बार नहीं 100 बार बोलती हूँ कि तुम हमारे बारे में मत सोचो, कम से कम अपने लड़के के बारे में तो सोचो, क्योंकि तुमने उनको पैदा किया और पाला पोसा, इतना बड़ा किया। तुम हर 3 साल से उनको अपने से दूर रख के तुम परेशान नहीं होती? तुमको अच्छा लगता है क्या? लेकिन लगेगा क्यों नहीं, तुम्हारे पास में एक तो है ही है, एक नहीं है तो एक तो है ही है ना। एक तो तुमको ऐसा लगता होगा कि एक गया तो एक तो है ही है ना, लेकिन वो गया तो गलती तो किसकी है मम्मी? तुम्हारी ही गलती है ना, तुमने ही तो ऐसे किया था, तभी तो हम लोग इधर आए। तुम ना ऐसा करती तो काहे के लिए ऐसा होता? लेकिन तुमको अपना घर परिवार प्यारा है, तुम्हारा लड़का नहीं प्यारा है ना मम्मी, तो इसीलिए तो तुमने ऐसा किया। लेकिन तुमने कभी हम लोगों के बारे में नहीं सोचा, और ना सोची हो, ना सोचोगी ना, तो अभी भी नहीं सोच रही हो। कोई बात नहीं मम्मी, भगवान तो इम्तिहान ले ही रहा है, उनके साथ में तुम भी ले लो। और लोग कब किसके होते हैं, कोई बात नहीं है, पर मैं हार नहीं मानूंगी। हाथ पैर से ही सलामत रहेगा ना मम्मी तो काम तो करूँगी, पेट तो भर लूँगी। इतना तो आजकल तो जिसके हाथ पैर नहीं है वो काम कर लेते हैं। मेरे तो भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, उनके भी 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, वो भी कमा खा लेंगे, मैं भी कमा खा लूँगी। दोनों तो मिल के कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन मम्मी, इतना किसी को परेशान नहीं करते जितना तुमने दुश्मन बना के रखा है हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों की क्या गलती थी? कभी तुमने पूछा है